मेरे गोविंद कितने दयालु हैं, इस बात का पता आपको इस बात से चलेगा। पूतना जहर पिलाने आई थी, जहर, विष, साधारण नहीं था, कालकूट विष था। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये चाहे मुझे मारने क्यों नहीं आई है, पर मैं अपना स्तन मेरे मुख में दे रही है, अपना दूध पिलाना चाहती है, भाव वही है, तो मैं इसे वही गति दूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी है। जो मैंने मैया यशोदा के लिए गति सोची हुई है वो गति मैं इनको दूंगा। अब बताइए, जो मारने आई है उसे मां यशोदा की गति दे रहे हैं। अरे तुमने कभी ना कभी तो ठाकुर जी को भोग लगाया होगा। किस किसने भोग लगाया? लगाया दूध का, दही का, मिश्री का। यहां दही होती है? दही आपके गांव में होती? झूठ मत बोलना, सही सही बोलना। बड़ी खट्टी होती है दही, बड़ी खट्टी होती है। मैंने 2 दिन दही खाई है और दोनों दिन इतनी खट्टी दही, मैंने कही हे भगवान, कहूं ऐसा न हो दही ते संन्यास लेना पड़ जाए। अच्छा, भक्त भी इतने अच्छे हैं, वो बिना चखे दे देते, उनको लगता है कि अच्छी होगी, और जब पियो तब पता चलता है कितनी अच्छी है। और हमारे यहाँ तो भैया ब्रज में वो हमारी लंग पल्ली पार माऊं, हमारे माऊं आ जाओ तो पांत में जब तक दही बूरो न हो, ये सब बैठे हुए हैं। हमारे मथुरा के बहुत लोग हैं यहाँ, और मथुरा में भी दाऊ जी के बहुत लोग हैं। आप तो पता हो भैया, जब तक दही बूरो न हो। और हम तो जमुना के ठेठ जमुना के काम के खादर के, खादर जान तो कहते खादर इतने दिन आएगे, भूल गए नहीं आए के। खादर कहते हैं जमुना जी के कहते हैं मोह ना पतो। खादर बाढ़ आ जाए ना जमुना जी में, बहुत जगह बन जाए, तब महाराज माँ जमीन बमीन वैसी ना रहे, वो झाऊ से ही खड़े है जाए। और फिर जब आवे वो जमुना जी कोई फांट समझो जाए, आवे तो फिर उतर जावे तो फिर है जाए ऐसे बात कहें खादर। तो हम तो खादर के गांव के। और हमारे यहाँ दही बूरो तो मेन दावत है। जैसे तुम्हारे यहाँ रसगुल्ला, शाही पनीर ये होते ना, हमारे यहाँ तो दही बूरो एकदम बैरंड, जो समझो दही बूरो मिल गो कऊ राजा को ब्याह भयो, और दही बूरो नहीं मिलो, अरे तने कचू तेरे स्वाद नहीं आया, बेकार पांत है तेरी। ऐसा दही बूरे बड़ो स्वाद। ऐसी बात है हमारे ब्रज की, बड़ी अच्छी है भैया। बड़ी बड़ी याद आते हैं, गावन में बैठ जाते, लिपे लिपाई चौंतरा पे, फिर पत्थर आती, बीच में ते फटी वही होती, पत्थर फटी वही में पुआ धर दे, वही में पूरी धर दई, आदि वो ब्रज रज जा रही है, फटी वही पत्थर में थे, फिर दही में थे, दही में दोना दही में धरे हो, बूरो बापे ऊपर परे हो, और बाप वो दोनों फट रहो है, और बहू में तो नीचे से ब्रजरज आ रही है। आहा, ये वो ब्रजरज है जहाँ ब्रजरज को ठाकुर जी ने भोग लगायो। हम भाग्यवान है कि पत्थर और दोना में मिल जाए, और कछु वो प्रसाद मिले, कछु ब्रज की रज को प्रसाद मिले। बड़ी सुंदर कथा। आहा, पूतना ने कन्हैया को उठायो, कन्हैया ने निश्चय करो मैं आपको वो गति दूंगा जो मैया यशोदा का सोच रखे। उठा के अपना आंचल कन्हैया के मुख में दिया, और कन्हैया ने, जो ब्रजभाषा में बोलूं, कन्हैया ने कस के पकड़ लो, और थोड़ी देर बाद ही चिल्लावे लग गई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तब कन्हैया बोले, मौसी अब ना छोड़ूंगा, छोड़ दे। और भक्त क्या कहते हैं भगवान से, वो पकड़ ले, मेरी उंगली पकड़ ले, मेरी बाह पकड़ ले, बाह पकड़ के वो ले चल। और जिस दुष्टा का कह रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तब ठाकुर जी ने कही, मौसी इट्स माई स्टाइल,
ये मेरा स्टाइल है। बोले स्टाइल का है तेरो? बोले मेरो ये स्टाइल है, जाए छोड़ दूं वाय कबू पकड़ू ना हूं, और जाए एक बेर पकड़ लूं वाय फिर कबू छोड़ू ना हूं। तो ठीक ठिकाने पे ही पहुंचाए के लूंगा दम। तेरो अब तुम्हारे ठिकाने पे ही पहुंचाए के छोड़ूंगा, मतलब मुक्ति कर। ये ध्यान से सुनना, ठाकुर जी का कितना प्यारा वाक्य है। जाए पकड़ लूं वाय कबू छोड़ू ना हूं, और जाए छोड़ दूं वाय कबू पकड़ू ना हूं। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, भगवान तुम्हें पकड़ ले कि छोड़ दे? जोर से बोलो, धीरे बोलो, धीरे चलो। भगवान छोड़ दे कि पकड़ ले? कैसे पकड़ेंगे? न जाप करते हो, न तिलक लगाते हो, न तुलसी धारण करते हो, न गुरु मंत्र ले रखा है। एक भी बहाना ऐसा नहीं बना रखा जिससे ठाकुर जी तुम्हें पकड़ ले। एक ऑप्शन तो पूतना चल के गई तब पकड़ा। कैसे पकड़ा कन्हैया ने पूतना को? पूतना चल कर गई कृष्ण के पास। अरे तुम्हारे यहां तो भागवत चल के आई है, फिर भी तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें पकड़ ले। स्वयं भागवत चल के आई है तुम्हारे यहां, कन्हैया नहीं चाहते तो तुम्हें पकड़ना नहीं चाहते तो नहीं होती भागवत यहां। और फिर भी लेट आते हो, फिर भी देर से घर से निकलते हो, और ऊपर से आशा रखते हो भगवान पकड़ ले। अरे भगवान तुम्हें पकड़े उसके लिए प्रयास तो करो। प्रयास करो कि भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, एक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, ठाकुर जी मेरा कल्याण कर दे। और कर देंगे अगर तुम्हारी ये आशा रहेगी तो। निश्चित तुम्हारा कल्याण करेंगे। पर जैसे पूतना चल के गई थी वैसे तुम चलो। तुम भागवत में सुनने के लिए चलो, माथे पे तिलक लगा के चलो, गले में तुलसी धारण करके चलो। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है वो किसी भी विद्वान संत से, भक्त से दीक्षा लो, वैष्णव दीक्षा लो, जिससे ठाकुर जी के बन जाओ। जैसे दीक्षा होती है ना, ठाकुर जी से संबंध बन जाता है, और संबंध बन जाए जिनका, फिर ठाकुर जी चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे यहां कहते हैं एक बार विवाह हो गया ना, बोले हाँ हो गया, बोले अब जीवन भर इसका पालन पोषण तुम करोगे। वैसे ही जिन भक्तों की शरणागति हो जाती है, गुरुदेव कह देते हैं कि जब तक इसका कल्याण न हो इसकी जिम्मेदारी आपकी हो गई है। और धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथन के पोटुआन में कहूं दर्द न है जाए। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। तो मैया तो चली गई, पूतना ने कन्हैया को उठायो, और कन्हैया ने वाके विष के संग संग वाके प्राणन को पान करवो शुरू करो। अब वो रोवे लगी, चिल्लावे लगी, छोड़ दे छोड़ दे। बोले मौसी अब तो सिलटारो करके ही छोड़ूंगा, झट समाप्त कर दे। इतनी लंबी चौड़ी महाराज, अंधकूप गंभीराक्षम। अरे महाराज बहुत विशाल वर्णन है। 6 कोस में गिरी, 6 कोस। 6 कोस समझ गए? नहीं समझे? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। बताओ कितने किलोमीटर हो गए? 18 किलोमीटर के बीच में गिरी वो। और 18 किलोमीटर के बीच में जितने भी पेड़ पौधा है सब सुपड़ा साफ, सब पेड़ पौधा जितने भी पेड़ है सब गिर गए धड़ाम धड़ाम करके। हाँ सब बड़बड़ाएगा। भगवान कहाँ है? बोले भाई ऊपर हृदय के बीच में खेल रहे जहां ठाकुर जी। अब सब दौड़े, भैया लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। नसैनी लेके चढ़े बुरो लाला। जब लेके आए ब्रजवासी, अरे जी कहां थे, पूरा पर्वत गिर गो। अब या को अंतिम संस्कार कैसे करें? तो जो पेड़ गिरेगा उन्हीं में आंच दे दे जा। देखो एक बात और सीख लो सनातनी हो, अगर लगे कि किसी को कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है
तो श्रेष्ठ दयावान पुरुष को उस व्यक्ति का कम से कम लकड़ी देकर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। कोई भी बिना संस्कार के न रहे। हमारे ब्रज में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो तमाम साधु संत या कोई बाहर से आई हुई अतिथि जिनका कोई नहीं होता वृंदावन में, उन्हें पता चल जाता है तो जमुना जी के तट पर वो ले जाते हैं और अंतिम संस्कार उनका कर देते हैं। कोई भी सनातनी बिना अंतिम संस्कार के नहीं बचना चाहिए। जब कोई न हो तो हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर दें। ये तो बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य का काम है। पूतना मर गई, मैया लगी कि मैं छोरा नजर न लग जाए, तो मैया ने गाय की पूंछ पे नजर उतारी, गाय की पूंछ पे नजर उतारी और नजर उतार के भगवान से प्रार्थना करी ब्राह्मणन को गौ दान करो।